आजाद करना होगा। मैं कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं भेज सका जिसकी माजरत चाहता हूँ। इस वक्त ये इसी हालत में है। तुम कान खोल कर सुन लो, उसे फौरन छोड़ दो। अगर तुम अपनी महबूबा की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें वो टेंडर छोड़ना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो लड़की कत्ल कर दी जाएगी। डरो मत। टेंडर छोड़ रहा हूं मैं। एड्रेस भेजो, उसे अभी लेने आ रहा हूं मैं। मुझे मालूम है तुम जल्द से जल्द अपनी महबूबा को ले जाना चाहते हो, मगर ये मेरी पहली शर्त थी। मेरी एक शर्त और भी है। कोई और शर्त नहीं, समझ गए? दूसरी शर्त पूरी करोगे तो फिर इसे छोड़ूंगा। तुम्हारी तरफ कुछ पुराना हिसाब भी बाकी है। पहले तुम उसे चुकाओ, फिर इसे रिहा करने का सोचूंगा। कैसा हिसाब? बकवास मत करो। कौन सा हिसाब है, बताओ। तुम मुझसे मुआफी मांगोगे। तुम्हारी जान ले लूंगा, घटिया आदमी। तुमने दूसरी शर्त पूछी, मैंने बता दी। अगर तुमने उसे फौरन ना छोड़ा तो फिर देखना क्या होता है तुम्हारे साथ। तुम्हें मुआफी मांगनी होगी यमान करीमली। मेरे दरवाजे पर आकर मुआफी मांगनी होगी। वो भी कल दोपहर तक का वक्त है तुम्हारे पास। पूरे 12 घंटे हैं। तुम आकर मुझसे मुआफी मांगो, वरना लड़की की लाश मिलेगी तुम्हें। अली, हम इंतजार नहीं कर सकते। हमें शादी करनी होगी। अम्मी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। अम्मी की इस ख्वाहिश को मुझे पूरा करना होगा अली। अम्मी की ये ख्वाहिश, अगर अम्मी को कुछ हो गया तो अली क्या होगा मेरा? मुझे नहीं समझ आ रहा। बेगम, बेगम, देखो ऐसा करना मुश्किल होगा। तुम अभी खुद को संभालो, और जब तक जिंदगी है उम्मीद भी है। देखो, हमें तुम्हारी अम्मी के पास जाना चाहिए। हमें वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं ऑफिस से ऑफ लेकर तुम्हारे साथ जर्मनी जाने की फौरन तैयारी करता हूँ। नहीं, हम वहां नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? वो 10 दिन मेरी अम्मी को हाई डोज कीमोथेरेपी से गुजारने वाले हैं। उनकी इम्यूनिटी कम हो जाने की वजह से वो किसी को मिलने नहीं दे रहे, वरना मैं कब की जाने की तैयारी शुरू कर चुकी होती। मेरी अम्मी ने मुझे आने से मना किया। वाहिद चीज जिससे मैं अपनी अम्मी की ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ, वो उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करके ही मुमकिन है। वो मेरा घर बसा हुआ देखना चाहती हैं। अली, अगर हम शादी के बाद उनसे मिलेंगे तो वो आखिरी बार खुश हो जाएंगी। मैं ये खुशी देना चाहती हूँ उन्हें। अली, तुम सुन रहे हो मेरी बात? उसकी
माफी तुम्हारी जिंदगी है। हाँ, अगर तुम्हारे आशिक ने मुआफी मांग ली तो ठीक, और अगर वो नहीं मांगता फिर तो तुम्हारा जनाजा पढ़ा दिया जाएगा। उसे तो बस तुम्हारी लाश ही मिलेगी। टेप हटाओ इसके मुंह से। बोलो क्या कहना है। मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो यहाँ से अपने भांजे के क्या लिए। तुम मुझसे मजाक कर रही हो? हाँ, यमान ने कोई बात किए बगैर ही टेंडर छोड़ दिया। उसने ये बिला वजह नहीं किया। तुम कह रही हो कोई ताल्लुक नहीं? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यकीन करें, मैं उस घर में सिर्फ अपने भांजे की वजह से रहती हूँ। खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दे, मेरा छोटा भांजा है। मैं यमान को अच्छी तरह जानता हूँ। वो इस कदर आसानी से टेंडर छोड़ने वाला नहीं। तुम्हारा सुनते ही उसने बात दोहरानी भी नहीं थी। अगर उसने मुझसे मुआफी मांग ली तो मैं समझूंगा तुमसे मोहब्बत करता है वो, और अगर वो नहीं मांगता तो तुम मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हारी ये खोपड़ी उड़ाने में बिल्कुल देर नहीं करूंगा। यमान से तवक्को मत करना, वो मर जाएगा मगर माफी नहीं मांगेगा। मुंह बंद करो इसका। क्या हो गया यमान? सब ठीक तो है ना? गुरबुज सोई की राय ने यूसुफ की खाला को अगवा कर लिया है। क्या अगवा कर लिया? मगर किया किस लिए? वो चाहता है कि टेंडर छोड़ दूं मैं। क्या तुमने छोड़ दिया? छोड़ दिया मैंने। वो क्या फिर शहर को छोड़ देगा? नहीं, वो उसे मार देगा। अगर क्या यमान? बोलो चाहता क्या है वो? मुझसे माफी मंगवाना चाहता है वो। माफी कैसी? तुम सोइग्राय वालों से माफी मांगोगे क्या?
सोइक्राय ये बात अच्छी तरह जानता है कि तुम उनकी ये बात हर किस पे नहीं मानोगे। वो उसे मार भी देगा और तुमसे नाक भी रगड़वाएगा। क्या इसके बाद तुम अपने ज़मीर का सामना कर सकोगे? तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज जिंदगी तो बचा लेगा। यमान प्लीज रिलैक्स हो जाओ। वो बदमाश जो कुछ भी करना चाहता है उसे करने दो। यूसुफ और मेरे भाई को पता न चले मैं शहर के लिए कुछ करता हूं। बस आपको यह करना है कि इस दौरान यूसुफ का ख्याल रखना होगा। ठीक है, बेहतर है। नदीम मेरी बात सुनो। कॉल अटेंड नहीं कर रहा। सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं बेगम को बता देती कि उसे गलतफहमी हुई है तो ये सब कुछ नहीं होता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बताना चाहिए या नहीं। तुम अपने आप को बहुत बुरा भला कह चुकी बेटी। अली तो अभी गया है और उसका वास्ता भी नहीं। अरे वो आ गया। अकेले क्यों आए हो तुम? बेटे बेगम कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं आई? किराज ने बताया उसे कोई गलतफहमी हुई है। मैं इस बात से परेशान हूं। हमारी बात हो गई। मैंने उसे घर छोड़ दिया है, उसकी फिक्र ना करें। उसने पहले यमान से टेंडर छोड़ने के लिए कहा है। यमान टेंडर छोड़ देगा उसके कहने पे? छोड़ चुका है वो। वाकई उस लड़की से प्यार करता है यमान? आपा अब क्या करूं मैं, बताएं। पूरी बात नहीं बताई मैंने तुम्हें, आगे सुन के हैरान रह जाओगी। क्या क्या हुआ है? गुरबिस सोइक रहा है, अब उस लड़की के बदले बेशकीमत चीज मांग रहा है। यमान ने बात नहीं मानी तो जहर से हमारी जान छूट जाएगी। ऐसा क्या मांग रहा है? उससे माफी मांगने का कहा है। जरा सोचो कि वो यमान को किस तरह से तोड़ना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि यमान माफी मांगेगा उससे कभी। नहीं मांगने की सूरत में वो सहर को कत्ल कर देगा। तो कत्ल होने वाला है सहर का फिर।
रही है, मुझे उलझन हो रही है। कभी भी अपने बाप जैसे ना बनना। उसकी कोई खबर मिली? कुछ पता चला उसका? उसे हर जगह तलाश कर रहे हैं। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए नदीम। फिक्र मत करो, सारे गार्ड्स काम पर लगे हैं। मैं उस घटिया आदमी को किसी कीमत नहीं छोड़ूंगा। जब तुम टेंडर से दस्तबरदार हो चुके हो तो वो उसे रिहा क्यों नहीं कर रहा? उसे शक तो नहीं कि हम टेंडर नहीं छोड़ेंगे? वो मुझसे कुछ और चाहता है। क्या चाहता है? मत पूछो। बताओ मुझे, वो क्या चाहता है? मैंने कहा रहने दो। यमान, उससे आजाद करने के लिए मुझसे माफी मंगवाना चाहता है। तुमसे माफी? सोई गिराई की हरकत अब समझ में आई। ज्यादा वक्त नहीं है, उसकी जिंदगी बचानी है। वो जगह जहां उसे कैद करके रखा है, उसकी कोई पिक्चर या क्लू है तुम्हारे पास? बेकार कोशिश कर रही हो। तुम खूबसूरत भी हो और जीना भी चाहती हो, मगर बदकिस्मती तुम्हारी जिंदगी ज्यादा नहीं। सुनो लड़की, तुम्हारी जिंदगी बच जाने का बस अब एक ही रास्ता है, और वो है दुआ। बेहतर होगा कि तुम दुआ मांगो। तुम्हारा प्यार मुझसे माफी मांग ले। हाँ, दुआ मांगो अच्छी तरह से, समझ गई? ऑफिसर, खाना तैयार है। तुम खा लो। मगर ऑफिसर, समझ नहीं आ रहा? भूख नहीं है मुझे। वो खाना नहीं खा रहा। लगता है वो परेशान है। बेहतर है इन हालात में उसे तंग ना किया जाए और उसे अकेला छोड़ दिया जाए। ये मेरी वजह से हुआ है।
ये सब मेरा कसूर है। अगर मैं वहाँ नहीं गई होती तो कुछ नहीं होता फिर। हाँ, क्या ये कहना तुम्हारा सही है? ये सही नहीं है। ऐसा ही होना था मेरी बच्ची। चलो छोड़ो इन बातों को, दोनों मिलकर खाना खाते हैं, मुझे भूख लगी है। वो सुलह कर लेंगे ना उस्मान अंकल? देखो, तुम खुद को इतना परेशान मत करो, वो आपस में सुलह कर ही लेंगे। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। चलो अब खाना निकालो जल्दी से। हाँ, समझ गया, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। हाँ, होशियार रहना, मैं जा रहा हूं। कान खोलकर सुनो, चौकन्ने होकर रहना। मैं कोई भी गलती नहीं चाहता। अगर कोई कोताही हुई तो मार दूंगा तुम सबको मैं। समझ गए तुम लोग? हाँ। या तो यमान करीम ली खुद आकर मेरे पैर पकड़कर माफी मांगेगा, या फिर उसे तुम्हारी लाश मिलेगी। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दुआ मांगो, दुआ कि वो मेरी बात मान ले। कमजोर है, मुझे घुटन हो रही 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 है, घुटन हो रही है। मम्मा, मम्मा, मम्मा। कभी भी अपने बाप जैसे ना बनो, कभी भी अपने बाप जैसे ना बनो, बाप जैसे ना बनो। कुछ कहना है तुम्हें? काम कर रहा हूं मैं। वो मुझे एक बात करनी है। मैं नहीं चाहती कि नाराज हो तुम, मतलब बेगम से। सॉरी करती हूँ इसलिए मैं। गुड नाइट। गुड नाइट। मसला क्या है लड़की? मैं मिन्नत करती हूँ, खुदा के लिए जाने दे मुझे।
मेरा भांजा बहुत छोटा है, अभी उसकी माँ मरी है, मेरा इंतजार कर रहा होगा वो। प्लीज। तुमने खुद सुना है, यमान करीम ने माफी मांगेगा तभी तुम जाओगी। नहीं करेगा वो ऐसा। यमान करीम अली तुमसे नहीं मांगेगा माफी। खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो यहाँ से, अल्लाह के वास्ते। बहुत बोलती हो तुम लड़की। सहर मैडम के साथ जो हुआ सुनकर बहुत दुख हुआ। बहुत परेशान हूं उनके लिए। यूसुफ और भाई को पता नहीं चलना चाहिए। जैसा आप चाहें। अंकल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भतीजे। खाला मुझे मिल नहीं रही, कहाँ गई वो? मैंने उनके कमरे में भी जाकर देखा, नहीं है वो। क्या आपने देखा है उन्हें? अंकल, आपको खाला कुछ बता कर गई हैं? सोया हुआ था मैं जब। आप खाला को फोन करके देखें। आपकी खाला काम से गई हैं। वो आएंगी कब? आ जाएंगी। क्या वो ज्यादा देर वहां रहेंगी? नहीं मेरे चांद, मैं वादा करता हूं कि वो बहुत जल्द तुम्हारे साथ यहां होंगी मेरी जान। आ जाओ। मैंने कहा था ना कि नाश्ता नहीं करूंगा। तुम नाश्ते पर नहीं आते तो उस्मान अंकल परेशान हो जाते हैं, और उन्होंने रात से कुछ नहीं खाया। मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। बहुत मोहतात रहना, यंग मास्टर को कुछ पता न चले। हम उसे पता नहीं चलने देंगे। ये सब तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो तो बहुत छोटा बच्चा है, क्या क्या देख रहा है। हम किसके लिए परेशान हो, शहर के लिए या यूसुफ के लिए? नेस्लेहान, यूसुफ का ख्याल रखना, उसे अकेला मत छोड़ना। हाय, ये जिसने भी किया है खुदा उसे गारत करे, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। वो उसे मार तो नहीं देंगे ना? अरे तुम कैसी बात कर रही हो? खुदा के लिए चुप रहो, ऐसी बात ना करो। नेस्लेहान,
यंग मास्टर का नाश्ता ले जाओ, ठीक है? रुको रुको, पहले ही अपने आंसू पोंछो, बच्चे को पता न चले। गुरबुज सोई गिरा यहां, मुझसे राब्ता कायम रखो। मैसेज का इंतजार करना। बताओ क्या हुआ? जहां लड़की को कैद किया है वहां मैंने अपने आदमी भेज दिए हैं। उन सबको वापस बुला लो नदीम। वहां पर सिर्फ मैं और तुम जाएंगे। क्या वाकई? सिर्फ मैं और तुम जाएंगे वहां नदीम। शहर को खतरे में नहीं डालना। तुम सब इसी वक्त वापस आ जाओ। खुदा हाफिज। अल्लाह की अमान में रहो। लगता है सब खत्म हो गया। देखते हैं, पता चल ही जाएगा। निस्लेयान, क्या आपको पता है कि ये कश्ती मेरी खाला ने बनाई है? बहुत अच्छी है। खाला बहुत सारे दाने लाएंगी जो हम मिलकर परिंदों को डालेंगे। अच्छी बात है। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि खाला नहीं आई। मेरे अंकल उन्हें जल्दी ले आएंगे। आप यहाँ हैं, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। कुछ पता चला आपा? यूसुफ जानता है ये बात? मेरी बात सुनो सुहाल, यूसुफ को पता नहीं चलना चाहिए। जिया भी नहीं जानता कि सहर अगवा हो गई है। थोड़ा एहतियात करना। क्या कहा? यूसुफ, कुछ भी नहीं हुआ। आपके अंकल के हाथ से गमला गिर गया। आप वहीं रहिए, सुहाल आंटी आ रही हैं आपके साथ खेलने के लिए। जिया डार्लिंग, अपने रूम में चलो, मेडिसिन का टाइम हो गया है। चलो ना, चलो मेरी जान। इकबाल, आ जाओ। मैं अकेला जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, अकेला नहीं छोड़ सकता तुम्हें।
वो मेरी वजह से इस हालत में है। उसके लिए जो भी करूंगा मैं करूंगा। हो जाओ लड़की। लड़की हमारे पास है, हम यमान के आने से पहले ही निकल गए। ठीक है बॉस, हम वहीं पहुंच रहे हैं। चुप हो जाओ, मैंने कहा चुप हो जाओ। चली गई। शहर भी चली गई, शहर भी चली गई, शहर भी चली गई। जिया मेरी जान, खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स रहो तुम। हर कोई चला क्या, वो भी चली गई। शहर आ जाएगी वापस। यमान ने कहा है वो उसे लेकर आएगा, सही सलामत लाएगा उसे इंशाल्लाह। सोचो नहीं तुम। अब कोई नहीं जाएगा इकबाल, मैं सह नहीं सकता, सह नहीं सकता। सब ठीक होगा, तुम भी दुआ करो उसके लिए, तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी, यकीन करो। चलो मेरी जान, आराम कर लो थोड़ा, आ जाओ।
बिल्कुल नहीं, मेरे लिए आए हैं। अली ने अपने ऑफिस से भेजे हैं मेरे लिए। वो रोमांटिक हो रहा है। वाओ, क्या बात है तुम्हारी। अली फिर से तुम्हारा मजनू बन गया। मैंने अली से ऐसी खुशी मिलने के लिए बहुत सब्र किया है और मेरे सब्र का फल मीठा निकला। क्या मतलब, सिर्फ सब्र का? वैसे ये फल ऐसे ही नहीं मिला, मैंने प्लानिंग की थी। मैं पहले ही ऑर्डर दे चुकी हूँ, कॉफी आ रही है। सुपर्ब। दिल थाम के बैठो, मेरे पास एक सनसनीखेज खबर भी है। हा? अली और मैं शादी कर रहे हैं बहुत जल्द।